हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है शर्मा जी मैथ वन क्लासेज में। आज हम क्लास 10th से टी रेशियो वाले टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री से एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल करेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से है, पहले इसको लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल बनाइए ए बी सी जिसमें सी पर 90 डिग्री है, सी 90 डिग्री है यहाँ पर, और ए की जो ए यहाँ रखा है बी यहाँ रखा जाएगा। ठीक है, ए को एक्यूट एंगल माना जाएगा और सी यहाँ पे 90 डिग्री दे रखी है। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी एंड टेन ए की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 10 ए की वैल्यू दे रखी है 1। और टू प्रूव करना है या फाइंड करना है, वेरीफाई करना है या टू प्रूव करना है हमको साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 1। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, समझिए इसको। एग्जाम्पल है टी रेशियो से। पिछली वाली वीडियो में हमने बहुत सारे फॉर्मूले बताए थे। तो इसमें देखिए 10 इज इक्वल टू 1 दे रखा है, तो उसे क्या लिखेंगे यहाँ पे ए, यानी ए यहाँ पे एक्यूट एंगल काम कर रहा है, थीटा की जगह काम कर रहा है थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं। और 10 ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 ए इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा P अपॉन बी फार्मूले से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P की वैल्यू इसमें 1 होगी और बेस की वैल्यू 1 होगी, तो 1 और 1 लिख लिए यहाँ पे। और हाइपोटेनस की इसमें आवश्यकता है, तो H निकालेंगे। H इज इक्वल टू फार्मूला होगा P² प्लस B²। केवल जब H निकालते हैं हाइपोटेनस उसके लिए ऐड करते हैं, बाकी के लिए माइनस करते हैं। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को याद रखें। तो H कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस 1, यानी 1 का स्क्वायर बन जाता है अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, अब उसके बाद हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर निकाल के पुट करनी है। तो साइन ए इज इक्वल टू क्या है हमारा, साइन ए इज इक्वल टू P अपॉन H होता है। तो P की वैल्यू यहाँ पे 1 है और H की हाइपोटेनस 1/2 है, तो 1/√2। एंड कॉस ए इज इक्वल टू ए के लिए जो परपेंडिकुलर है बेस ये है और हाइपोटेनस ए वाली है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस इसमें कौन सा, सी ए है, और हाइपोटेनस बी ए है, यानी कि ये भी 1/√2 रहेगा। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यू, तो 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है, 2 इंटू साइन ए की वैल्यू हमारे पास 1/√2 हो गई और कॉस ए की वैल्यू भी 1/√2 हो गई, इज इक्वल टू, तो 2 रहेगा 2 इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा √2 इंटू √2 नीचे का, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का नीचे मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा 1 आ जाएगा। ये हमें 1 दे रखा था, तो हमने LHS से किया, तो LHS ये आ गई हमारी और RHS ये आ गई हमारी, तो हैंस प्रूव हो गया। यानी इसकी वैल्यू हमको 1 प्रूव करनी थी। 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू कितनी लानी थी, 1, तो ये 1 ऐसे पुट करने से आ गई। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस तरीके से है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये शॉर्ट में लिख लेते हैं, इफ़ साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास है 5/4, ठीक है, ये गिवन है हमको, और हमको जो प्रूव करना है, वेरीफाई करना है, वो इस तरीके से VERIFI, वेरीफाई दैट, क्या करना है हमको, ये करना है tan थीटा y 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन सेक थीटा। फिर सुन लें, tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई सेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है, ये हमको दे रखा है। तो सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक बनाएंगे हम ट्रायंगल, जिसमें सेट करेंगे, और सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 5/4, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ऐसे ट्रायंगल बना लेते हैं। इसमें से यहाँ पे हम रखेंगे 90 डिग्री, ये हाइपोटेनस बन जाएगी, थीटा यहाँ रखेंगे तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगी सामने वाली फ्रंट, और नीचे बची जो साइड है वो बेस कहलाएगी। तो बेस यहाँ पे 4 है और हाइपोटेनस यहाँ पे 5 है। परपेंडिकुलर हमें चाहिए, P निकालने के लिए क्या करते हैं, H² माइनस B² का फॉर्मूला लगाते हैं। H कितना है अंडर रूट में 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 5 का हो जाएगा 25 और माइनस 16, 4 का 16, तो 9 बचेंगे, 9 का क्या होगा 3 होगा, तो ये 3 परपेंडिकुलर हमारा 3 आ गया हमारा, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है उनकी वैल्यू पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, P/B। तो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू है 3 और B की वैल्यू कितनी है 4। उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू है
एच, तो पी की वैल्यू हमारे पास 3 और एच की वैल्यू है 5। इसके बाद हमें सेक की आवश्यकता है। सेक तो हमें पहले से ही दे रखा है क्वेश्चन में, अब चाहो तो दोबारा भी निकाल सकते हो, एच अपॉन बी। तो एच की वैल्यू हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू 4 है। तो इस तरीके से हमने जो रिक्वायरमेंट जो थी वो हमने यहाँ से वैल्यू निकालनी है हमें। अब हमें क्या करना है, ये सारी वैल्यू जो है इनमें पुट करनी है, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, दोनों घर में। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे बाद में। तो दोनों की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी सेम आएगी, तो हम प्रूव कर देंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर टेन थीटा वाला, तो LHS को सॉल्व करते हैं। LHS को सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा, एक बार इसको नीचे फिर लिख लेते हैं 1 + tan² थीटा। टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास 3/4 और अपॉन 1 + 3/4 पे पूरे पे होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। इस 10 की वैल्यू 3/4, 1 ऐसे, फिर 10 की वैल्यू 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। ऊपर 3/4 ऐसे ही रहेगा, पहले इसको स्क्वायर खोलेंगे, ओपन करेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 का ये 16 हो जाएगा। प्लस कैसे करेंगे, एलसीएम लेके प्लस करना है हमको, डायरेक्ट नहीं करना है। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और ये 16 हो जाएगा, प्लस के 9 नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ पे 16 एलसीएम हो गया, इसका से मल्टीप्लाई, इसका से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू आपका 3/4 अपॉन 25/9 हो जाएगा। 25/9, 16 और 9 25 हो जाएंगे। जब इनको चेंज करेंगे यानी कि 3/4 इसको इनटू में, ये ऊपर जाएगी ये नीचे आ जाएगा 9/25, तो ये हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे आएगा 16, तो यहाँ पे 16 आएगा 25/16, तो यहाँ पे 16 ऊपर आएगा। यहाँ पे ये गलत लिख गया था, 4 से ये 4 बार कैंसिल होगा, तो 3 × 4/25 ये हो जाएगा हमारा 12/25। ये 1 पार्ट हो गया, यानी LHS की वैल्यू आ गई 3 4 = 12, 25। अब हम राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करेंगे इसकी। राइट हैंड साइड में क्या लिखा है यहाँ पे, sin थीटा अपॉन सेक थीटा, तो इसको लिखेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो उसको हम यहाँ कर देते हैं दूसरी पेज पर। देखिए ये है हमारा क्या था, सेक थीटा साइन थीटा अपॉन सेक थीटा था। साइन थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी 3/5, तो यहाँ रखेंगे 3/5। और इस सेक थीटा की वैल्यू कितनी थी 5/4, ये थी 5/4। सिंपल सा है, ये हमें कन्वर्ट कर लेंगे इनको 3/5 ऐसे इंटू, और जो 4 यहाँ चला जाएगा इसके पास और 5 यहाँ पे आ जाएगा, तो /5 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 4 में करेंगे तो 3 × 4, नीचे 5 × 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 4 = 12/25। ये सेकंड पार्ट आ गया। तो ये हमें किसकी वैल्यू आ गई, RHS की वैल्यू आ गई, और ये हमारी RHS की, और ये पीछे जो वैल्यू जो थी हमारी ये LHS की थी। तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। तो नीचे लिख देंगे LHS = RHS। आप चाहें तो वैल्यू भी लिख सकते हैं 25/12/25 और 12/25, तो दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाएं, लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें, फिर राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करें इस साइड की, तो दोनों की वैल्यू सेम आएगी, तो ये प्रूव हो जाएगा। तो 2 एग्जाम्पल के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।